हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। इन स्किल को सीखकर आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन इन बुक्स को पढ़ते हैं और इनसे सीखते हैं और अपने बिजनेस को सफलता की ओर ले जाते हैं। तो आज बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कुछ नया सीखें और अपने जीवन में बदलाव लाए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी टॉपिक पर बात करने से पहले आपको उसका पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स दे देते हैं कि क्या हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में जानते हैं। पहला चैप्टर में हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या महत्व है। और दूसरा चैप्टर में जानेंगे बिल्डिंग वोकैबुलरी। अपने वोकैबुलरी को, अपने वोकैब को कैसे बिल्डअप करना है, इनके ऊपर जानेंगे चैप्टर 2 में। और चैप्टर 3 में जानेंगे प्रॉपर इंटोनेशन एंड रैप थंब के बारे में। और चौथा चैप्टर में जानेंगे स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है और कैसे सुनना है और कैसे इन स्किल्स को डेवलप करना है। और चैप्टर 5 में जानेंगे कौन सा टेक्निक और टेक्निक्स टू मीट न्यू पीपल। ऐसा टेक्निक्स जिससे नए लोगों से मिलने में मदद करे। और अगला चैप्टर में जानेंगे कि फ़ोन मैसेज एंड टेलीफोन एटिक्यूट। कैसे करेंगे फ़ोन मैसेज और टेलीफोन एटिक्यूट्स। और नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे गिविंग सजेशन एंड रिकमेंडेशन। कैसे सजेशन देना है और कैसे रिकमेंडेशन करना है। और चैप्टर 9 में जानेंगे लैंग्वेज फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स। अपनी भाषा को कैसे रखना है मार्केटिंग और सेल्स के लिए। और चैप्टर 10 में जानेंगे हॉमर, सर स्कैम एंड WIT के बारे में। और चैप्टर 11 में जानेंगे राइटिंग एंड ईमेल्स के बारे में। कैसे अपने लेटर्स को इफ़ेक्टिव बनाना है, अपने ईमेल्स को इफ़ेक्टिव बनाना है। और चैप्टर 12 और ये लास्ट है, इसमें जानेंगे लर्निंग टू डिलीवर इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन। कैसे अपने प्रेजेंटेशन को प्रभावी ढंग से बनाना है और कैसे सिखाना है और कैसे डिलीवर करना है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स दे दिए आज की वीडियो में। आज चैप्टर 1 शुरू करते हैं और जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन।
संचार का क्या महत्व है, कम्युनिकेशन का हमारे जीवन, हमारे बिजनेस पर क्या महत्व है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है यह इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों भाषाओं के लिए है। आप अगर इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में सीख सकते हैं, और हिंदी में सीखना चाहते हैं तो हिंदी में भी सीख सकते हैं। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार का महत्व। कम्युनिकेशन इज नाइदर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज नॉर मैसेज इटसेल्फ, इट इज़ द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब हुआ संचार न तो संदेश है और न ही संदेश का प्रेषण, यह समझ का पारस्परिक आदान प्रदान है। Originating with the receiver, communication needs to effective in business. Communication is essence of management. इसका अर्थ हुआ व्यापार में संचार के प्रभावी होने की ज़रूरत होती है। संचार प्रबंधन का सार है। Communication is essential of management. The basic functions of management cannot be performed well without effective communication. Business communication involves cannot follow up information. Feedback is integral part of business communication. इसका अर्थ हुआ प्रबंधन, योजना, आयोजन, स्टाफिंग और निर्देशन और नियंत्रण के बुनियादी कार्यों को बिना प्रभावी संचार के अच्छे से नहीं किया जा सकता है। व्यापारिक संचार में सूचना का निरंतर प्रवाह शामिल होता है। प्रतिक्रिया व्यापारिक संचार का अभिन्न हिस्सा है। संगठन इन दिनों बहुत बड़े होते हैं, इनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इन संगठनों में पदानुक्रम में विभिन्न स्तर होते हैं। जितनी अधिक संख्या में स्तर होते हैं उतना ही मुश्किल संगठन में के प्रबंधन का काम होता है। Feedback is integral part of business communication. Organization these days are very large. It involves number of people. There are various levels of hierarchy in organization. Greater the number of levels, the more difficult is the job of managing the organization. Communication here plays a very important role in process of directing and controlling the people in the organization. Immediate feedback can be obtained and misunderstanding if any organization and society at large, for example between management and trade unions. It is essential for success and growth of an organization. Communication gaps should not occur in any organization. आप इसको हिंदी में समझाते हैं। संचार ना तो संदेश है और न ही संदेश का प्रेषण,
यह समझ का पारस्परिक आदान प्रदान है जिसका उद्भव प्राप्तकर्ता के साथ होता है। व्यापार में संचार के प्रभावी होने की जरूरत होती है। संचार प्रबंधन का सार है। प्रबंधन जैसे योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण के बुनियादी कार्यों को बिना प्रभावी संचार से अच्छे नहीं किया जा सकता है। व्यापारिक संचार में सूचना का निरंतर प्रवाह शामिल होता है। प्रतिक्रिया व्यापारिक संचार का अभिन्न हिस्सा है। संगठन इन दिनों बहुत बड़े होते हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इन संगठनों में पदानुक्रम के विभिन्न स्तर होते हैं। जितनी अधिक संख्या में स्तर होते हैं उतने ही मुश्किल संगठन के प्रबंधन का काम होता है। संचार ऐसे संगठन के लोगों के निर्देशन और नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है और किसी भी गलतफहमी से बचा जा सकता है। किसी भी संगठन में वरिष्ठ अधिकारी यानी बड़े अधिकारी और कर्मचारियों के बीच या संगठन और समाज के बीच लगातार संवाद बना रहना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच। यह भी संगठन की सफलता और विकास के लिए आवश्यक है। संचार में कमी किसी भी संगठन में नहीं आना चाहिए। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। Business communication is goal oriented. The rules, regulation and policies of a company have to be communicated to people within and outside the organization. Business communication is regulated by certain rules and norms. In early times, business communication was limited to paperwork, telephone calls, etc. But now, with advent of technology, we have communication. We have cell phones, video conferencing, emails, satellite communication to support business communication. Effective business communication helps in building goodwill of an organization. अब इसको हिंदी में समझाते। व्यापारिक संचार के लक्ष्य होते हैं किसी भी कंपनी के नियमों, विनियमों और नीतियों को कंपनी के अंदर और बाहर के लोगों को अवगत कराना आवश्यक है। व्यापारिक संचार कुछ नियमों और मानकों द्वारा निर्मित होते हैं। पहले व्यापारिक संचार सिर्फ कागजी काम और टेलीफोन करने तक सीमित था, लेकिन अब नई प्रौद्योगिकी के कारण आवागमन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सेल फोन उपग्रह का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। प्रभावी व्यापारिक संचार किसी भी संगठन की बेहतर छवि के निर्माण में मदद करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार का क्या महत्व है हमारे बिजनेस पर। तो कम्युनिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी संस्था के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, आपका समय शुभ हो।